दोस्तों 2022 का यह आगामी वर्ष एक अच्छी संख्या में सरकारी परीक्षाओं से भरा हुआ है, जो एक एस्पिरेंट के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं। इन्हें मुख्य तौर से बैंकिंग परीक्षण, एसएससी परीक्षण, रेलवे परीक्षण, बीमा परीक्षण, रक्षा परीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परीक्षण इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगले वर्ष यानी कि साल 2022 में आने वाली सभी सरकारी नौकरियों के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट्स, जिनसे आप न केवल खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे बल्कि अपनी तैयारी को भी सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो चलिए जानते हैं कि अगले वर्ष यानी कि 2022 में ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं और क्या है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आइए देखते हैं एक डिस्क्रिप्टिव वे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं आपको बताऊंगी अपकमिंग जॉब्स 2022 में जो जनवरी के मंथ में आप हमारे सामने आएंगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आपके लिए एक बहुत ही सफिशिएंट टेबल बनाई है जिसमें सबसे पहले मैंने आपके लिए एग्ज़ाम नेम की बात की है, देन इसके जो नोटिफिकेशंस हैं या रजिस्ट्रेशन डेट क्या टेंटेटिव हो सकती है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और उसके बाद आप देखेंगे 2 कॉलम्स हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट। बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉलम्स है वो खाली हैं क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्होंने ऑफिशियली अभी तक ये नहीं बताया है कि उनके एप्लीकेशन के फॉर्म्स कब निकलेंगे या उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब निकलेंगे। तो इसलिए अभी आप दोस्तों, मैंने ये वाली जो टेबल है, ये वाले जो पार्ट्स हैं उनको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। चलिए धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा जनवरी में सबसे पहला हमारे पास एग्ज़ाम आएगा वो है HSSC रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022, यानी कि हरियाणा के जो उम्मीदवार हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और इनको दोस्तों जनवरी 2022 में आपके जो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथ ही मैं आपको एक और चीज़ जो ये बता दूं वो ये है कि जो भी उम्मीदवार है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो भी जान सकते हैं कि वे इसके लिए अगर वो इच्छुक है तो वो क्या क्या तरीके से इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या उनकी एज लिमिट्स होंगी, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से पता चल जाएगी। साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ तो हरियाणा सरकार के अधीन यह एक विभाग है जो हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कराता है। एसएससी की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 28 जनवरी 1970 को की गई थी। तो यह वह सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बेसिकली जाननी चाहिए। अगर मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो आप जैसे ही SSSC www मैं आपको स्क्रीन पर भी मेंशन कर देती हूँ दोस्तों, जैसे www.hssc.gov.in पर जाकर आप इस परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम आता है वो है नाबार्ड एग्जाम 2022, जिसकी नोटिफिकेशंस भी दोस्तों 2022 में जनवरी में हमें पता चल जाएंगे। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मैं इस प्रकार से दे सकती हूं। जैसे नाबार्ड की जो स्थापना की बात करूं तो वो 12 जुलाई 1982 को इंडिया में की गई थी। वहीं ये बेसिकली जो है भारतीय संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं उन सबको प्रोवाइड करवाता है। तो अगर जो भी उम्मीदवार इसमें रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है या कोई भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहता है, वह सब इन सब नोटिफिकेशन पर जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन सारी चीज़ों को चेक कर सकता है। अगली जो चीज़ आती है वो है APPSC रिक्रूटमेंट फॉर पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम 2022। तो दोस्तों, इसका भी जो हमारा नोटिफिकेशन था वो भी इसी दिन को आएगा, यानी जनवरी में हमें पता चल जाएगा इसके नोटिफिकेशन। अभी तक इसके जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है या जो एप्लीकेशन की एग्जाम डेट है वो अभी तक नहीं आई है। तो अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो उसी के साथ हमारी जो अगली जॉब आती है वो है UPSSC रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022। इसकी भी जो तारीख है वो भी जनवरी 2022 में हमारे सामने मिलेगी। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता देती हूँ कि जैसे RPF रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के जो भी उम्मीदवार इस एग्ज़ाम में देना चाहते हैं वो सभी जनवरी में आएंगे। तो जनवरी की अगर मैं और भी एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो इसमें UP पुलिस SI रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, देन RBI इंटरनेशनल असिस्टेंट एग्ज़ाम, कोस्ट गार्ड यांत्रिक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम,
SBI क्लर्क एग्ज़ाम, RBI ग्रेड C ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के साथ ही BSNL रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, रेलवे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, एयरफोर्स X&Y ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, CTET 2022। ये सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे दोस्तों जनवरी में हमारे सामने आ सकते हैं। इनके जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जनवरी में मिल जाएंगे। साथ ही CTET की एक जो महत्वपूर्ण खास बात ये है कि CTET में बहुत सारे उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही ECGS-PO रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के साथ ही RBI ऑफिसर ग्रेड B एग्ज़ाम भी जनवरी में हमें इसके नोटिफिकेशन पता होंगे। अगली जो मंथ आता है वो है फरवरी, और दोस्तों फरवरी की शुरुआत ही होती है सिविल सर्विसेज IAS एग्ज़ाम से, जिसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो 2 फरवरी 2022 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। साथ ही एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी 2022, यानी कि कुल मिलाकर आपको जो है पूरा 1 महीने का समय दिया गया है कि आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या नहीं। साथ ही इनके प्रीलिम्स की जो डेट है वो है 5 जून, और जो मेन की डेट है वो है 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर से जो इनकी मुख्य परीक्षा है वो आरंभ हो जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य रूप से बात करूं दोस्तों तो इसके द्वारा आयोजित किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। CSE परीक्षा के तहत दायर पद भारतीय पुलिस सेवा होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं और IAS होते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने से पहले पात्रता मानदंड की जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। वहीं UPSC फरवरी 2022 में आवेदन पत्र जारी करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। साथ ही अगली जो चीज़ इसमें आती है, अगला एग्जाम आता है वो है FCI रिक्रूटमेंट एग्जाम। जो भी उम्मीदवार इसमें भाग लेना चाहते हैं वो फरवरी 2022 से दोस्तों इसके जो नोटिफिकेशंस है या जो भी न्यूली अपडेट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। साथ ही अगला जो आता है SSC कैलेंडर 2022, तो जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक हमारी SSC कैलेंडर 2022 की वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर उसको रेफर कर लें, क्योंकि उसमें आपको 2022 का पूरा कैलेंडर दिया गया है कि आप कब से कब तक की इसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है इसमें IBPS एग्जाम 2022 जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम होता है, देन SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम। ये सारे जो एग्जाम है हमारे फरवरी में हमारे पास आएंगे। अगली चीज़ इसमें आई है दोस्तों जैसे ESIC रिक्रूटमेंट एग्जाम, देन SSC MTS एग्जाम, और अगला जो चीज़ आता है वो है UPSC से ही रिलेटेड यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS एग्जाम, जिसके नोटिफिकेशन 2 फरवरी को आ गए हैं। 23 फरवरी तक जो है इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। वहीं जो इनके प्रीलिम्स एग्जाम है वो 5 जून से शुरू होंगे, और मेंस के एग्जाम जो है वो 20 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके बात करूँ तो इसमें दोस्तों भारतीय वन सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। वहीं परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होती है, जैसे IFS मुख्य परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से होती है, और वहीं IFS परीक्षा 2022 मेंस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को CSE प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से जांच लेना चाहिए। तो अगर किसी भी उम्मीदवार को IFS के लिए जो एग्जाम का सिलेबस है या एग्जाम का पैटर्न है उसमें समझने में अभी कठिनाइयां आ रही हैं, वो हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो वो है हमारा अगला एग्जाम आता है RRB ग्रुप D का एग्जाम। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कई सारे उम्मीदवार इसमें भाग लेते हैं। अगला आता है IBPS RRB एग्जाम, देन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022। सभी जो एग्जाम्स है दोस्तों वो आपको फरवरी में इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी हो जाएंगे। अगला एक और चीज़ आती है फरवरी में 2 और लास्ट जो एग्जाम्स हैं वो है DSSB LDC, देन SSC CPO SI एग्जाम। इन सभी के बारे में आपको दोस्तों जो है फरवरी में पता चल जाएगा। अब मार्च की बात करूं दोस्तों तो मार्च में सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम आता है वो है IDBI बैंक एसो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि जहां तक जो उम्मीदवार हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में लड़कियों के लिए फॉर द मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स बैंक जॉब्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती हैं। तो ये जो एक एग्ज़ाम है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022, इसके नोटिफिकेशंस भी आपको जो है दोस्तों वो मार्च 2022 में मिल जाएंगे। देन UGC NET एग्जाम के बारे में आपको पता चल जाएगा, RRC ग्रुप D लेवल एग्जाम के बारे में आपको पता चल जाएगा, SSC CHSL के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब जितने भी मैं यहाँ पर आपको बात कर रही हूँ, जैसे
SSC CHSL हो गया, SSC GD कांस्टेबल हो गया या SSC CPO एग्ज़ाम हो गया, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी SSC कैलेंडर 2022 की वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही अगर मैं आगे फॉरवर्ड हूँ तो इसमें RRB NTPC का एग्ज़ाम होता है, IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम होता है, देन CWS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी आपका जो है दोस्तों उसके सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मार्च 2022 में अवेलेबल हो जाएंगी। अगला जो हमारा एग्ज़ाम आता है दोस्तों वो है हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इन अप्रैल, यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रही हूँ वो है सबसे पहले जो हमारे 3 एग्जाम्स आते हैं जिनके बारे में हम अप्रैल में जानने को मिलेगा। वो है सबसे पहला है UPSSC वीडियो जूनियर असिस्टेंट, देन DDA क्लर्क स्टेनो रिक्रूटमेंट, देन RRB ALP स्टेज 2 एग्जाम। इन सभी के बारे में जो है रजिस्ट्रेशन डेट है वो है अप्रैल, यानी कि अप्रैल मंथ में आपको इसके बारे में, इस एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। अभी तक इसका जो है एप्लीकेशन डेट या एग्जाम डेट नहीं आई है। साथ ही अप्रैल में जो 2 और हमारे एग्ज़ाम है वो है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज CMS एग्ज़ाम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 6 अप्रैल 2022 को जो है वो लागू हो जाएगा, यानी आपको जितने भी न्यूली अपडेट्स हैं वो उनको 6 अप्रैल को है आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप जल्दी से जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो जल्दी से इसका रिमाइंडर सेट कर लें। अगली जो चीज़ आती है वो है 26 अप्रैल 2022 में एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, मतलब लगाइए आपके पास कुल मिलाकर 20 दिन है जिनमें आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो ये जो इसका एग्ज़ाम है वो आपके लिए 17 जुलाई 2022 में होगा। तो वहीं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा की जाती है। UPPSC भारत सरकार के विभाग मंत्रालयों में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता है। CMS 2022 आवेदन पत्र अप्रैल 2022 में जारी करेगा। वहीं चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होते हैं, जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा और एक व्यक्तिगत परीक्षण। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात जो है वो हमारे अगला टॉपिक है, यानी IES और ISS एग्जाम, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों 6 अप्रैल को हमें मिल जाएगा। साथ ही 26 अप्रैल तक आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, वहीं आप 24 अप्रैल को इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है जो CISF AC, तो दोस्तों ये जो इनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही जो अगला एग्जाम आता है वो है हमारा CAPF AC एग्जाम, यानी देखा जाए तो अप्रैल का महीना ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक अभी तक जो है वो एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के सभी अप्रैल मंथ को बिल्कुल ही अपना एक रेड अलर्ट मान सकते हैं। तो अगर मैं CAPF AC एग्जाम की बात करूँ तो जो इसका नोटिफिकेशन है, तो अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ दोस्तों तो जो इस एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको 20 अप्रैल 2022 को जानने को मिलेगी कि क्या क्या इसके जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस तारीख को मिल जाएगी। साथ ही 10 मई तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भर सकते हैं और 7 अगस्त की जो डेट है वो आपका एग्ज़ाम डेट है। तो इसकी अगर मैं और बात करूँ तो CISF AC 2022 परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यह पद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए सहायक कमांडेंट यानी कि कार्यकारी होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में सहायक कमांडेंट के पद के लिए UPSC द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा यानी कि LDCE, जैसे मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, LDCE का जो आयोजन किया जाता है। अगला जो चीज़ इसमें आती है वो है NYKS LDC, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगली एक और जो एग्ज़ाम इसमें जो लास्ट है वो है LIC AAO एग्ज़ाम, देन DHC क्लर्क एग्ज़ाम 2022, इनके सभी नोटिफिकेशंस आपको अप्रैल में मिलेंगे। अब मैं बात करूँ दोस्तों एग्ज़ाम इन मई की, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जो 2 एग्ज़ाम इसमें जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट आ रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला CDS 2 एग्ज़ाम, यानी कि आपको जिसका रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 18 मई 2022। जो इसके आवेदन करने की तारीख है वो यानी कि 18 मई 2022 को खुल जाएंगे। साथ ही जो इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 14 जून 2022 और एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 4 सितंबर 2022 की जो है वो एग्ज़ाम डेट है। साथ ही जो इसका अगला हमारा एग्ज़ाम आता है वो है NDA and NA एग्ज़ाम, यानी ये जो है एक आर्मी से रिलेटेड होता है। बहुत सारा ये जहाँ तक इसमें जॉब सिक्योरिटी की बात है, उसी के साथ ही जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ इसमें जो है एक गर्व का, एक जो गौरवान्वित वाला जो पल होता है वो भी हमें होता है। तो आप इस एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूँ दोस्तों, तो एनडीए एग्ज़ाम के लिए जो 18 मई की इसमें डेट तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 14 जून 2022, यानी कि जो भी उम्मीदवार एनडीए की परीक्षा में देना चाहते हैं, एनडीए एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, वो 14 जून तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वहीं यानी अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 4 सितंबर 2022। तो ये जो एक एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही इसमें मतलब तादाद होती है, लाखों उम्मीदवार इसमें आवेदन करते हैं। साथ ही अगर मैं इसी मंथ के और भी बात करूँ तो इसमें SBI PO का एग्ज़ाम होता है मई में, FCAT का एग्ज़ाम होता है, BSF का एग्ज़ाम होता है, LIC ADO का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा किताबें, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon और फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर चलिए फिर हम आगे मूव ऑन होते हैं। आगे हमारी बात आती है एग्ज़ाम इन जून की। तो इसमें जो है अभी तक किसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी तक कि उनकी लास्ट डेट क्या है या पर्टिकुलर डेट क्या है वो अभी तक नहीं आई है। साथ ही जो इनके एग्ज़ाम डेट है वो भी अभी तक दोस्तों नहीं आए हैं। तो जो जून के मंथ में हमारे जो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स होंगे वो है IBPS RRB ऑफिसर एग्ज़ाम, EPFO SSC रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, IBPS RRB एग्ज़ाम, SSC JEE एग्ज़ाम, देन UPSSC जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ये सभी एग्ज़ाम जो है हमारे दोस्तों जून के महीने में कंडक्ट होंगे। अब देख लीजिए दोस्तों कि जून में इतनी गर्मी होती है और आपको ये एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एक जज्बा आपके अंदर अनाउंस कर रही हूँ। साथ ही अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो अभी तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसकी यह तारीख तय की गई है कि उसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, यानी कि अभी यहाँ पर कोई भी एक भी एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों आप जुलाई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स इन अगस्त के बारे में, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम आता है वो है IBPS PO एग्ज़ाम 2022, जिसके जो नोटिफिकेशंस है वो आपको अगस्त में मिल जाएंगे। साथ ही इनकी जो अभी एप्लीकेशन डेट है या एग्ज़ाम डेट है वो अभी नहीं आई है। अगली एक और चीज़ आती है वो है UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, देन SSC JHT ट्रांसलेटर एग्ज़ाम, देन LIC HFL रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2022, राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम और CTET एग्ज़ाम, जो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में भी बताया जा रहा है और दिसंबर में भी इसकी जो है वो बात हो सकती है। तो ये वो सभी एग्ज़ाम्स हैं जो आपको अगस्त के महीने में आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं या आपसे किए जा सकते हैं। अगले जो एग्ज़ाम आते हैं वो है दोस्तों सितंबर के। तो इसमें जो सबसे पहला एग्ज़ाम है वो है हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी कि जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो करवाती है उनसे रिलेटेड इसमें आ जाता है। तो इसमें जैसे UPSC भारतीय आर्थिक सेवा IAS और भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS परीक्षा की जो आयोजित करवाती है, ISS और IFS भारत सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवा के समूह A के तहत प्रशासनिक अंतर मंत्रालय सिविल सेवा है। और ISS परीक्षा 2022 के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो जो उनकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपके लिए शुरू हो जाएगी। अगर वहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की बात करूँ तो जो इसका नोटिफिकेशन है यानी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 22 सितंबर 2021 है, यानी कि उम्मीदवार इस डेट से लेकर अपने जो आवेदन है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 12 अक्टूबर। साथ ही एग्जाम डेट है वो है 20 फरवरी और 26 जुलाई। जो इसका जो 2 पार्ट्स में ये एग्जाम होता है, जैसे प्रीलिम्स में और मेंस में, तो जो प्री एग्जाम है वो होगा 20 फरवरी को और जो मेंस एग्जाम है वो होगा 26 जुलाई को 2022 को। तो ये वो पूरे एग्जाम की जो डेट थी वो है। अगला जो एग्जाम आता है वो है संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2022, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा UPSC श्रेणी 1 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय में पद और केंद्रीय जल बोर्ड की भर्ती के लिए संयुक्त भूवैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा आयोजित करवाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा होती है और संयुक्त भूवैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी करेगा। साथ ही अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों तो इसमें है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2022, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो 22 सितंबर को जारी हो जाएगा। साथ ही 12 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वही प्रीलिम्स जो है वो 20 फरवरी तक है और मेंस जो है वो 25 जून तक है। अगले जो और एग्जाम आते हैं हमारे सितंबर मंथ में वो है FCI मैनेजर ऑनलाइन एप्लीकेशन,
LIC असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022, DSSB JEE रिक्रूटमेंट 2022 के साथ ही HSSC PGT रिक्रूटमेंट टीचर एग्ज़ाम 2022, मुंबई टेट एप्लीकेशन फॉर्म, गुजरात हाई कोर्ट सिविल जज रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, SO स्टेनो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, देन DSSB असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, बिहार टेट एप्लीकेशन फॉर्म, पटना हाई कोर्ट लॉ असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, DDD क्लर्क एग्ज़ाम। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो सितंबर, अब सबसे पहला जो हमारा मंथ था वो था हमारा अप्रैल, देन उसके बाद आया है हमारा सितंबर, यानी इस मंथ में हमारे सबसे ज़्यादा जो है हमारे एग्ज़ाम्स वो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। वहीं एक और चीज़ आपको बता दो दोस्तों कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC हर साल विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें SSC CGL, SSC CHSL, SSC JE, SSC MTS, SSC CPO, SSC स्टेनोग्राफर, SSC JHT, SSC GD कांस्टेबल और SSC चयन पोस्ट जैसे विभिन्न आंकलन के तहत विभिन्न स्थितियों के लिए 20,000 से अधिक अवसर भरे जाते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को भी अपने माइंड में रख सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो है हमारे अक्टूबर मंथ की। तो इसमें जो तीन हमारे एग्ज़ाम होंगे वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022, IBPS SO एग्ज़ाम 2022 और साथ ही SSC CHSL एग्ज़ाम 2022, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जो इन सभी की जो नोटिफिकेशंस है या जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अक्टूबर 2022 में वो स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही इनकी अभी तक कोई एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है अभी नहीं आई है और साथ ही एग्ज़ाम डेट भी अभी इसकी जो है अभी नहीं मिली है। तो इनमें अगर मैं CGL की बात करूँ दोस्तों, SSC के बारे में बात करूँ तो CGL 2022 परीक्षा आयोजित करता है। SSC CGL का आयोजन भारत में रक्षा सेवाओं की नौकरियों में विभिन्न स्नातक स्तर के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाता है। SSC CGL 2022 आवेदन पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा और इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को 4 चरणों में गुजरना पड़ता है। 4 चरण कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4। अगर मैं चलिए अब आगे की बात करते हैं तो इसमें वो है एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन नवंबर 2022। तो इसमें IB रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022, SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2022, छत्तीसगढ़ DEO रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022, SSC जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम 2022, SSC CGL एग्ज़ाम 2022, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो अभी तक जितने भी जो है बात हो रही है, जितने भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, तो उनके जितने भी नोटिफिकेशंस है या जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो आपको नवंबर मंथ में मिलेंगे। और अभी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट नहीं आई है, ना ही इनकी एग्ज़ाम डेट आई है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो SSC CHSL 2022 SSC द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह डाक सहायक, छटनी सहायक जैसे PA, SA, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और कोर्ट क्लर्क के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित होता है। SSC CGL 2022 आवेदन पत्र जल्द ही जारी करेगा और यह टीयर्स में परीक्षा आवेदन जो है वो करवाई जाती है। वहीं SSC JE की बात करूं दोस्तों तो SSC JE कई सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए उम्मीदवारों की भर्ती का आयोजन करेगा। SSC JE 2000 परीक्षा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्विंग और अनुबंध पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए यह जो परीक्षा है वो जारी करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ दिसंबर के एग्ज़ाम्स की दोस्तों तो इसमें CDS एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो CDS एग्ज़ाम हमारा पहले भी हुआ था वो एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में ही होगा। यहाँ पर जो इसकी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाएंगे 22 दिसंबर के आसपास। वहीं आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जनवरी 2023 तक इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं और जो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आप 10 अप्रैल को अगले महीने में इसको कर सकते हैं। साथ ही जो है NDA और NA एग्ज़ाम के बारे में भी आपको 4 तारीखें इसमें मिल गई हैं। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्ज़ाम की बात करूँ, SBI SO रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की बात करूँ, साथ ही CISF AC एग्ज़ाम की बात करूँ, तो ये जो सभी जानकारियाँ हैं वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगले दो लास्ट जो एग्ज़ाम आते हैं वो है IBACIO रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, देन कर्नाटका पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इन सभी के बारे में दोस्तों आपको दिसंबर महीने में पता चल जाएगा। अब इसी के साथ एक और बात आती है वो है SSC GD सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल, यानी कि असम राइफल में ITBP, BSF, SSB, CISF, SSP, CRPF, NI के साथ तमाम कांस्टेबल GD की भर्ती के लिए आपको SSC GD कांस्टेबल 2022 परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। साथ ही परीक्षा SSC या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू की जाती है। चयन प्रक्रिया
प्रक्रिया लिखित परीक्षा जैसे पीएसटी, पीईटी और मेडिकल परीक्षा पर आधारित होती है। एसएससी जुलाई 2022 को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 अधिसूचना जारी करेगा। वहीं एक और जो इसके साथ आती है वो है राष्ट्रीय स्तर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी हर साल ग्रुप सी के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि गैर तकनीकी परीक्षा आयोजित करता है। इसमें मंत्रालयों, सरकारी विभागों में अराजपत्रित गैर मंत्रालयों पर शामिल होते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। वही एमटीएस परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे पेपर 1 और वर्णनात्मक पेपर 2 शामिल होंगे। तो यह है वह सभी पूरा जो अपकमिंग जॉब की जानकारी थी मैंने आपको दोस्तों बता दी है। तो ये सभी वो जॉब्स हैं जो आपको 2022 में आपके सामने आ जाएंगी। इनकी नोटिफिकेशन डेट्स क्या है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स डेट क्या है, इनके एग्जाम डेट क्या है, ये सभी मैंने आपको बता दी है। तो जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनके लिए प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप इन सभी किताबों को अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी भारत एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए खमा घड़ी। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए धरोहर सीरीज। कुंवर कनक सिंह राव की इस पुस्तक में आपको मिलेंगी विवेचना और तार्किक योग्यता के साथ कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और साथ ही राजस्थान के भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस किताब को अमेजन या फ्लिपकार्ट से प्री ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगी जीके की फ्री ई बुक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।